डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो आइए हम जानते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए फिगर में एक बार मैग्नेट दिखाया गया है, उसमें दो पोल नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहा है और पोल के से नॉर्थ पोल से एक आयरन की एक कांटी जो है वो सटी हुई है और उसके बगल में देखिए एक लकड़ी है जिससे साउथ पोल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो परमेबिलिटी के बेसिस पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैग्नेटिक मटेरियल को जानने से पहले हम जानेंगे परमेबिलिटी के बारे में। किसी मैग्नेट के पास आप अगर लोहे के बनी कोई चीज़ ले जाएंगे तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मगर अगर आप मैग्नेट के पास लकड़ी के टुकड़े को ले जाएंगे तो मैग्नेट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। मटेरियल के इसी प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो परमेबिलिटी यह मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। जब किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का गुण आ जाता है। इसे म्यू से सूचित करते हैं और म्यू बराबर होता है B/H, जहाँ B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसे वेबर में मेज़र किया जाता है, और H इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। परमेबिलिटी के आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल के प्रकार। परमेबिलिटी के आधार पर मैग्नेटिक मटेरियल के तीन प्रकार हैं। पहला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जिन मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो जाता है वो मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाता है। इन मटेरियल की परमेबिलिटी 1 से 100 तक होती है। मटेरियल जैसे आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट etc. मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो अब हम जानेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं किसी स्टोन मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जिन मटेरियल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा नहीं होता लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू वैक्यूम की वजह से बढ़ जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। इन मटेरियल्स की परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। मटेरियल जैसे कोबाल्ट, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम etc. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जिन मटेरियल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ पाता और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पहले से रिड्यूस हो जाता है, वैसे मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इन मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेट नहीं बनते, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू घट जाता है। ऐसे मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, पीतल etc. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है। इन मटेरियल्स की परमेबिलिटी यूनिटी यानी 1 से कम होती है। तो परमेबिलिटी के बेसिस पर हमने देखा अभी कि मैग्नेटिक मटेरियल 3 किस्म के होते हैं। पहला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा मटेरियल जो है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से 100 तक होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होता है और डायमैग्नेटिक मटेरियल का डायमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होता है। इस टॉपिक से हर साल नीट और जेई में और क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे मार्क्स से सफल हों, अच्छे संस्थान में आपका एडमिशन मिल पाए। धन्यवाद।